Hello friends, welcome back to our channel. Let's start with the third chapter of Class 6 English Supplementary, The Shepherd's Treasure. So let's start. In a village in Iran, there once lived a shepherd. एक विलेज ईरान के विलेज में एक शेपर्ड रहता था. शेफर्ड भी कह सकते हैं, जो कि भेड़ पालता है, वो रहता था. He was very poor. वह बहुत गरीब था. He did not have even a small cottage of his own. यहाँ तक कि उसके पास खुद की एक छोटी कॉटेज भी नहीं थी. कॉटेज होती है झोपड़ी. He had never been to school or learned to read and write, for there were very few schools in those days. वह कभी भी स्कूल भी नहीं गया था और उसको पढ़ना लिखना भी नहीं आता था. और उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पर बहुत कम स्कूल थे. दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, दिस शेपर्ड वाज वेरी वाइज. पुअर, गरीब और अनपढ़ होने के बावजूद भी यह शेपर्ड बहुत ही वाइज था. वाइज मतलब बुद्धिमान था. He understand people's sorrows and troubles and help them face their problem with courage and common sense. वह पीपल की मदद करता था उनकी प्रॉब्लम से करेज और कॉमन सेंस के साथ. Many people came to him for advice. बहुत से पीपल उसके पास सलाह मांगने आते थे. Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. जल्द ही वह फेमस हो गया अपनी बुद्धिमत्ता के लिए और अपने फ्रेंडली नेचर के लिए. द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम. कंट्री के किंग ने उसके बारे में सुना, शेफर्ड के बारे में. एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, और उससे मिलने का सोचा. डिस्ग्यूज्ड एज अ शेपर्ड एंड राइडिंग ऑन अ मूल, वन डे द किंग केम टू द केव वेयर वाइज शेफर्ड लिव्ड. फिर शेफर्ड जैसा कपड़े पहन के उसका रूप लेकर राजा एक दिन वहां उस वाइस मैन से मिलने गया जहां पर वह रहता था. केव में गया जहां पर वो शेफर्ड रहता था. एज सून एज द शेफर्ड सो द ट्रैवलर कमिंग टुवर्ड द केव, जल्द ही शेफर्ड ने देखा कि ट्रैवलर उसकी केव के पास आ रहे हैं. ही रोज टू वेलकम हिम. वह खड़ा हुआ उनका वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए. यहाँ पर रोज मतलब फूल नहीं है. इस रोज का मतलब है, यहाँ पर रोज मतलब है खड़ा हो गया. राइज की पास्ट फॉर्म रोज. He took the tired traveler inside the cave. उसने टायर्ड ट्रैवलर को केव के अंदर बुलाया या फिर उसको ले गया ट्रैवलर को केव के अंदर. Gave him water to drink and share of his own meager milk. वह उसको पानी दिया, ट्रैवलर को उसने शेफर्ड ने, और अपना खाना भी शेयर किया जो कि उसके पास था. The king rested for the night in the cave and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. किंग वहाँ पर एक रात केव में रहा और उस शेफर्ड से इम्प्रेस हो गया, उसके स्वागत से और उसकी अच्छी बातों से वह खुश हो गया. दो स्टिल टायर्ड, वह बहुत थका था. द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट नेक्स्ट मॉर्निंग. किंग ने सोचा कि किंग बहुत थका हुआ था, इसलिए किंग नेक्स्ट मॉर्निंग गया. फिर भी किंग ने नेक्स्ट मॉर्निंग जाने का सोचा. He said, many thanks for your kindness to a traveler. उसने कहा बहुत बहुत शुक्रिया उसने मन ही मन में सोचा कि यह बहुत ही काइंड है ट्रैवलर के लिए. I have a long way to go. मेरे को बहुत दूर जाना है. Permit to me leave. मेरे को जाने की आज्ञा दीजिए, किंग ने कहा उस शेफर्ड को. Looking straight into eyes of his guest, the shepherd replied, Thank you, your majesty. उसकी शेफर्ड की तरफ देखते हुए कहा
उसने शीफर्ड ने कहा, उस गेस्ट को देखते हुए उसको इज्जत देकर कहा, थैंक यू फॉर पेइंग मी कम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, मेरे को कम्प्लीमेंट देने के लिए। द किंग वॉज एंटोनिश्ड एज वेल एज प्लीज, किंग बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया। He is indeed very wise, he thought to himself. यह तो बहुत ही बुद्धिमान है, उसने अपने मन ही मन में सोचा। I need people like him to work for me. मैं ऐसे ही आदमी चाहता हूँ जो कि मेरे लिए काम करें। And the king appointed this humble shepherd the governor of a small district. किंग ने उसको स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। Although he rose to power and dignity, the shepherd him for his wisdom. Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. उसके पास पावर भी थी, उसकी एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की, और डिग्निटी और इज्जतदार नौकरी भी थी, फिर भी वह शेफर्ड ऐसा का ऐसा ही रहा जैसे पहले था, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। पीपल लव्ड एंड होनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, पीपल उसको पसंद करते थे और उसकी बुद्धिमत्ता के लिए उसको जाना जाता था। सिंपैथी एंड गुडनेस, और दया और उसके गुडनेस के साथ। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वह बहुत ही वो काइंड है और बहुत एक है, सब में से एक है, सिर्फ एक है। His fame as fair and wise governor soon spread throughout the country, जो कि उसकी वाइस गवर्नर की बात पूरी कंट्री में फैल गई। Now the governor of provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. और बाकी के दूसरे गवर्नर अब उससे जलने लगे थे, उनको जलन होने लगी थी उस शेफर्ड से, और वह किंग के पास उसके खिलाफ बातें करते थे। They said, वे कहते थे, he is very dishonest, वह बहुत ही dishonest है, and keep for himself for a part of money that he collected as tax from the people. Why did he always carry with him? They added an iron chest. वह बहुत ही डिसऑनेस्ट है, उन्होंने कहा, और वह मनी के लिए अपनी ये रख रहा है जॉब, और मनी पीपल से कलेक्ट करता है चोरी छिपे टैक्स के रूप में। जो टैक्स वहाँ पर कहीं उसके राजा के पास जाता है, उनमें से वह थोड़ा सा अपने पास रख लेता है। Why did he always carry with him? They added an iron chest. वह हमेशा अपने साथ आयरन चेस्ट क्यों रखता है? Perhaps he carried in it the treasure had secretly collected. वह ट्रेजर रखता है उसमें, आयरन चेस्ट में, सीक्रेटली, जो कि उसने कमाया है। After all, they said mockingly, he was an ordinary shepherd and could behave no better. फिर उन्होंने कहा, सब बोलने के बाद, वह एक ऑर्डिनरी शेफर्ड है और ना ही कुछ अच्छा बिहेव नहीं करता वह ज़्यादा। At first the king did not pay attention to these reports. पहले तो किंग ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, और but how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd? पर वह इन बातों को कब तक इग्नोर करता, गवर्नर के बारे में, उस गवर्नर की बातों को, उस शेफर्ड के बारे में। एंडलेस स्टोरीज मतलब कभी भी स्टोरीज जो कि ख़त्म ही ना हो। One thing was certain, the king discovered. The new governor did carry an iron chest with him all the time. किंग ने एक चीज़ डिस्कवर की
कि जो नया गवर्नर है, जो कि शीफर्ड है, वह अपने साथ हमेशा एक चेस्ट रखता है, हमेशा अपने साथ ही रखता है। सो वन डे द न्यू गवर्नर वाज समन्ड टू द पैलेस। एक दिन फिर वहाँ पर उसको किंग ने उसको शीफर्ड को पैलेस में बुलाया। समन मतलब होता है बुलाना या फिर आमंत्रित करना खाने पे। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल। वह अपने कैमल पर आया। एंड टू एवरीवन्स डिलाइट, और सब डिलाइट हो गए। द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्टेंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक। वहाँ पर वह फेमस आयरन चेस्ट भी थी जो कि कैमल की बैक पर टंग रही थी। नाउ द किंग वॉज वेरी एंग्री। अब किंग बहुत ही गुस्सा हुआ। ही थंडर्ड, वह बहुत ही जोर से उसने कहा, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू? तुम हमेशा ये आयरन चेस्ट अपने पास क्यों रखते हो? व्हाट डज इट कंटेन? उसमें क्या है? द गवर्नर स्माइल। गवर्नर ने स्माइल की। गवर्नर मुस्कुराया। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट। उसने अपने नौकर को कहा कि वह चेस्ट लेकर आए। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट। सब पीपल बहुत एक्साइटेड थे देखने के लिए कि उसमें क्या है शीफर्ड की आयरन चेस्ट में। बट हाउ ग्रेट वाज देयर एस्टोनिशमेंट। पर वह आश्चर्यचकित रह गए। और एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, और किंग भी खुद से आश्चर्यचकित रह गया। व्हेन द चेस्ट वाज ओपन, जब चेस्ट ओपन हुई, नो गोल्ड नो सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वाज ऑल दैट केम आउट। ना ही उसमें कोई गोल्ड था, ना ही सिल्वर और ना ही कोई गहने, पर वहाँ उसमें एक ओल्ड ब्लैंकेट था जो कि उसमें से बाहर निकला। होल्डिंग इट अप प्राउडली द शीफर्ड सेड। उसको ऊपर उठाते हुए शीफर्ड ने कहा, दिस इज माई डियर मास्टर इज माई ओनली ट्रेजर। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी। शीफर्ड ने प्राउडली कहा कि यह है मेरे मास्टर, यही मेरा एक खजाना है जिसको मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू? सरली यू आर द गवर्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, द किंग आस्क्ड। किंग ने पूछा कि तुम इस ऑर्डिनरी ब्लैंकेट को अपने साथ क्यों रखते हो, बल्कि तुम तो एक गवर्नर हो, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हो। टू विच द शेपर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी। फिर उसने शेपर्ड ने रिप्लाई किया, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड। यह ब्लैंकेट मेरा ओल्डेस्ट फ्रेंड है, यह मेरा बहुत पुराना दोस्त है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम। यह मेरे को प्रोटेक्ट करता है किसी भी समय। योर मैजेस्टी यू शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लोक्स। क्लोक्स होता है मेरे कपड़े, नए कपड़े तुम मेरे से ले लो, और या फिर मेरे को जॉब से निकाल दो, तो फिर यह तब भी मेरा साथ देगा। हाउ प्लीज द किंग वाज, हाउ एम्बेरेस्ड द jealous of governor became here the wise man reply। किंग बहुत ही खुश हुआ और बाकी के गवर्नर जो कि उससे जलते थे एम्बेरेस्ड हुए जेलस गवर्नर उस वाइज मैन का रिप्लाई सुनते हुए। नाउ दे न्यू दैट द शीफर्ड वाज इंडीड एंड हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड। अब सबको पता लग गया था कि वह शीफर्ड एक वाइजेस्ट मैन है, उस धरती पर सबसे बुद्धिमान आदमी है। द किंग मेड हिम गवर्नर ऑफ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। किंग ने उसको एक डिस्ट्रिक्ट, बहुत ही बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया उस दिन। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।